तो दोस्तों, स्कैरी मूवीज़ में आप सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र विश्वकर्मा। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने गांव से मैं शहर के लिए जा ही रहा था कि मेरे गांव में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। तो मैं उस रेलवे स्टेशन में पहुंचा और मैं वहां ट्रेन का वेट करने लगा। तो मुझे पता चला कि यहाँ ट्रेन काफ़ी लेट हो गई है। तो कुछ देर बाद मैं वहाँ बैठने के बाद ट्रेन तकरीबन 4 से 5 घंटे लेट हो गई। तो मैं वहाँ वेटिंग रूम में जाके बैठ गया। तो जैसे ही मैं जाके वेटिंग रूम में बैठ गया तो मुझे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए। तो वहीं कुछ लोग मोबाइल चला रहे थे। तो मैं किसी से पूछने का प्रयास कर रहा था कि अरे भाई, मेरी ट्रेन कितनी बजे आएगी, मुझे जाना है यहाँ। तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोला और सभी लोग चुपचाप बैठे रहे। तो मुझे अब थोड़ा सा घबराहट होने लगी क्योंकि उनमें से कोई बोल ही नहीं रहा था और सभी अपने अपने मोबाइल चला रहे थे। तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो मैं कुछ देर वहाँ वेट करने के बाद मैं उस वेटिंग रूम से बाहर निकला और प्लेटफार्म में घूमता रह गया। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे घूमने के बाद मैं एक बार फिर से वेटिंग रूम में गया। तो मैं अब ये सोच लिया था कि शायद वो लोग अब बोले मुझसे। तो मैं जाके मैं वेटिंग रूम में पूछता हूँ, अरे भाई, अरे अंकल जी, मेरी यहाँ से ट्रेन कितनी बजे आएगी, ये ट्रेन आप लोग बता सकते हैं? तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला और मैं वहाँ से एक बार फिर से निकल के जाके बाहर खड़ा हो गया और मैं ट्रेन की वेट करता रह गया। तो मुझे तो हल्का से डर लग ही रहा था कि इस रेलवे स्टेशन में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो उतने में ही मैं टीटीआई को देखता हूँ। तो मैं उसके पास जाता हूँ। तो मैं उससे पूछता हूँ, अरे सर, ये ट्रेन कितनी बजे आएगी, आपको कोई अंदाज़ है? तो उतने में टीटीआई बोलता है, हाँ, ये ट्रेन तकरीबन 3 घंटे बाद आएगी और तुम तो यहाँ कहाँ घूम रहे हो, जाओ वेटिंग रूम में जाके बैठ जाओ। तो जैसे ही उस टीटीआई ने मुझसे ऐसे कहा तो मुझे उस टीटीआई की भी आवाज़ में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी समझ में आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ न कुछ तो मेरे साथ होने वाला है, कुछ भयानक होने वाला है। तो उतने में मैं वहाँ पे जाके वेटिंग रूम में बैठ गया और मैं वेटिंग रूम में चुपचाप बैठा रह गया और मैं किसी से कुछ नहीं बोला और मैं मोबाइल चलाता रहा और मैं अपना मोबाइल चलाने लगा। तो मेरे मोबाइल चलाने से मैं कुछ आधे से 1 घंटे बैठा हुआ ही मोबाइल चला रहा था। तो मैं देखता कि वो जितने भी लोग मेरे से दूर दूर बैठे थे तो वो सब आके मेरे पास बैठ गए थे। तो मुझे और डर लगने लगा था। तो मैं उतने में एक आंटी को देखता हूँ बाहर। तो मैं उस आंटी को बुलाता हूँ, अरे आंटी जी, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे भी चलना है आप जिस स्टेशन में जा रही हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे बैठा मैं अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहा था। तो उस आंटी ने मुझसे बोला, अरे हाँ बेटा, आ जाओ, तुम चलो मेरे साथ, अभी तो ट्रेन भी आने वाली है। तो मैं उस आंटी के पीछे चला गया। तो मैं जैसे ही उस आंटी के पीछे गया तो मैं कुछ देर बाद देखता हूँ कि वो आंटी भी एक वेटिंग रूम में ले गई मुझे, कि जहाँ ट्रेन की प्रतीक्षा करते यात्री बैठे रहते हैं। तो अब मुझे क्या था, मैं उस आंटी के साथ जाके मैं बैठ गया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि लेडीज बैठी हुई हैं। तो मुझे हल्का शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी और मुझे डर भी लगा था कि कोई टीटीआई ना आ जाए कि मुझे मेरा चालान काट दे यहाँ पे लेडीज़ों के साथ बैठने के लिए। तो मैं फिर से उस वेटिंग रूम से निकला और मैं जाके पुरुष वेटिंग रूम में बैठ गया। तो उतने में फिर मेरी ट्रेन आ गई। तो मैं अपने ट्रेन में जैसे ही दौड़ा चढ़ने के लिए, तो वो सभी जितने भी वेटिंग रूम में पुरुष बैठे थे मेरे साथ, वो सब और जो लेडीज़ में जिससे मैंने हेल्प मांगी थी वो भी सभी लोग मेरे डब्बे में ही आके चढ़ गए और मुझे घूरे जा रहे थे। तो मैं अपने कॉर्नर वाली सीट में बैठ के मैं चुपचाप अपने कानों में ईयरफोन लगा के मैं सुने जा रहा था और बहुत ही मज़े ले रहा था, अच्छे ही गाने सुन रहा था। तो मैं कुछ देर बाद देखता हूँ कि एक छोटा सा स्टेशन पड़ा। तो जहाँ पे गाड़ी रुकी तो वहाँ पे 2 आदमी उतर गए हैं।
तुम हमको उन दोनों की शक्ल नहीं भूली थी। तो कुछ दूर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि वो आदमी अचानक से मेरी सीट के बगल में आके बैठ गए। तो मैं उनसे पूछता हूँ, अरे भाई, तुम तो अभी उसी स्टेशन में उतर गए थे ना, अब तुम इसमें कैसे चढ़ गए इस ट्रेन में? तो उतने में एक आदमी बोलता है, अरे मैं तो पानी के लिए उतरा था। तो फिर मैं उतने में बोला, अरे तुम जैसे ही उतरे जो ट्रेन तो चल रही थी ना, तो तुम कैसे चढ़े? तो उसने बोला कि मैं पानी लेके मैं जल्दी से चढ़ गया और वो दोनों मेरे साथ बैठे रहे और मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था और मैं भगवान जी का नाम लिए जा रहा था मुँह से। तो उतने में ही फिर मेरा स्टेशन आ गया। मैं अपने स्टेशन में उतर गया और मुझे वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। तो मैं जैसे ही उस ट्रेन में उतरा, उसी ट्रेन से उतरा, तो मैं वेटिंग रूम में जाके बैठ गया, क्योंकि मेरी अगली ट्रेन 2 घंटे बाद की थी। तो वो जितने भी आदमी मुझे पहले स्टेशन में वेटिंग रूम में बैठे मिले थे, वो सब मेरे पीछे पीछे वेटिंग रूम में आ गए। तो जैसे ही मैं वेटिंग रूम में गया, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ एक भी इंसान नहीं बैठे हुए हैं। तो अब तो मुझे और भी डर लग रहा था और मैं अब क्या करता। मैं चुपचाप जाके कैसे भी करके वेटिंग रूम में बैठ गया, क्योंकि मेरी ट्रेन 2 घंटे बाद थी। तो मैं वहाँ से बाहर निकल के घूमने लगा। मैं वेटिंग रूम से बाहर निकल के घूमने लगा। तो मैं तकरीबन, मेरा सामान वहीं रखा रह गया। तो मैं तकरीबन आधे घंटे बाद गया। तो मैं देखता हूँ कि वो सभी वहीं वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। किसी का हाथ जला है, तो किसी का पैर जला है, तो किसी का मुंह जला, तो किसी का जबड़ा ही फटा हुआ है। तो मैं ये देख के मैं वहाँ, मेरी चीख निकल गई। तो वहाँ के आसपास के लोग आके मुझसे पूछते हैं कि अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों चीखते हो, क्यों चीखे हो? तो मैं उतने में इशारा करते हुए वेटिंग रूम की तरफ बताता हूँ। तो वो लोग देखते हैं, तो वो जितने भी बैठे थे वो तो सही सलामत थे। तो वो बोलते हैं, क्या हुआ, ये इंसान तो बैठे हैं। तो मेरी आंख जैसे ही खुली, तो मैं देखता हूँ कि वो सब सही सलामत हैं। तो मैं अब डरे जा रहा था। मैं उतने में बैग लेके मैं वहाँ से वेटिंग रूम से बाहर आ गया। तो कुछ देर बाद मैं वहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ जिधर मेरी ट्रेन आने वाली थी। तो मैं उधर जैसे ही गया, तो मैं देखता हूँ मैं उसी गेट के सामने जाके खड़ा हो गया वेटिंग रूम के। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे और बाकी सभी लोग जल रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से चीखता हुआ आवाज़ लगाता हूँ, देखो देखो, वेटिंग रूम में आग लगी है, वो जितने भी लोग बैठे थे वो जल रहे हैं। तो सभी लोग दौड़ के जाके देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं था, सब सही सलामत थे। मुझे सब लोगों ने पागल बना दिया। कहा, तुम पागल हो क्या, तुम बार बार चीख रहे हो? तो फिर एक बार मेरी ट्रेन आ गई, तो मैं वहाँ से चल दिया और वो जितने भी लोग वेटिंग रूम में बैठे थे वो मेरे आजू बाजू आके बैठ गए। तो अब तो मुझे और भी डर लग रहा था। तो मैं क्या करता, मैं चुपचाप अपनी सीट के ऊपर वाली सीट में जाके बैठ गया और वहीं पे लेट गया। और मैं लेटा लेटा कब सो गया मुझे पता नहीं चला। अब मेरी ट्रेन मुझे 4 बजे उतार दी मेरे शहर जाने के लिए। तो मैं वहाँ वेटिंग रूम में एक बार फिर से जाके बैठ गया, दाखिला हो गया। और वहाँ पे और भी लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए थे और जितने मेरे साथ आए थे वो उनमें से किसी ने वेटिंग रूम में आने की दुस्साहत नहीं की और मैं वहीं बैठा रह गया। और मैं वहाँ से बैठे बैठे मुझे कब नींद लग गई पता नहीं चला। और मैं जब सुबह हुई तो मैं देखता हूँ वो आदमी सभी लोग चले गए हैं और वेटिंग रूम खाली है। तो दोस्तों, ये रही वेटिंग रूम की कहानी। तो मैं वहाँ से कैसे मैसे करके निकल आया और मैं रास्ते में जैसे ही आ रहा था तो मैं देखता हूँ कि वो सभी मेरे पीछे पीछे हैं। तो मैं उनका वो खौफनाक चेहरा नहीं भूल सकता, जिनका जबड़ा नहीं तो किसी की आंखें झूल रही। तो दोस्तों, ये रही मेरी वेटिंग रूम की कहानी। तो दोस्तों, ये रही सुमित जी की कहानी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहीं बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को ही मिले ऐसे ही हॉरर कहानी सुनने के लिए। तो दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।